हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल राइडर ड्राइवर पर। तो सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो मैंने वीडियो डाली थी पल्सर वाली सिनेमैटिक शॉट्स की, और इसके अलावा और भी वीडियोस थी, उन पर डेली एक दो व्यूज़ आते ही रहते हैं। तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका इस चीज़ के लिए कि आप वीडियोस देख रहे हैं। एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखें, आपको चाहे वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे या आपका कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें। क्योंकि देखो, मेरे असली जो फीडबैक है ना, वो आप ही लोग दोगे, है ना, कि आप लोग वीडियो में क्या देखना पसंद करते हो, किस तरह की वीडियो आप मतलब देखना चाहते हो। जैसे आज ही मैंने एक रात को लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग पोस्ट डाला था राइडिंग गियर्स वाला। तो इस पर एक मेरे सब्सक्राइबर हैं मोटिवेशनल करके, है ना, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा उनका स्क्रीनशॉट लगा करके। जैसे उन्होंने कमेंट में लिखा था कि चलें फिर घूमने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इस तरह के इंटरेस्टिंग कमेंट भी आते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सभी का वीडियोस देखने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें। तो वीडियो क्या था कि मतलब वही राइडिंग गियर्स मैंने मंगाए थे। तो राइडिंग गियर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये पूरी किट है जो मैंने मंगवाई थी। ठीक है, ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये स्टील का है। ये दो तो नी गार्ड हैं और दो एल्बो गार्ड हैं। बाकी ग्लव्स हैं, इसमें भी जो नकल है इसका मतलब हार्ड प्लास्टिक का है और स्टील के लोगो हैं इसमें। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये स्टील का है, प्रो बाइकर का है ये। ठीक है, और आप ये जो देख रहे हैं ना छोटे छोटे से ये होल बने हुए हैं, ये बेसिकली स्टील की जाली है। तो इससे क्या होता है ना, वेंटिलेशन बना रहता है और लाइट वेट है, एयर पास होती रहती है, तो पसीना नहीं आता है लॉन्ग ड्राइव के टाइम। ठीक है, और इसके अलावा ये मैं दिखाता हूँ, ये हैं एल्बो गार्ड। ये यहाँ इस तरीके से लगाए जाते हैं। ठीक है, दो हैं ये भी। तो इसका जो मटेरियल है ना, ठीक है, अच्छी क्वालिटी है इसकी। और ये जो स्टील की आप प्लेट देख रहे हैं, ये बहुत मोटी नहीं है, बट हाँ इतना है कि छोटी मोटी चोट लगने से बचा सकती है आपको। ठीक है ना, जो छोटी मोटी खरोच लग जाती है ना कभी कभी गिरते पड़ते, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये चीज़। ठीक है, तो अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो मेन एल्बो है वो हमारी सेफ़ हो जाती है, और ये जो इतना पार्ट होता है एल्बो के आगे का, यहाँ ये भी इसको कवर कर लेती है। और इसके पीछे हल्का सा एक पैड भी है, कुशनिंग है। ठीक है, तो सॉफ्ट है हल्का सा, और बाहर से काफ़ी हार्ड है ये। इसी तरीके से ये दो जो हैं लेग के लिए हैं, नी गार्ड हैं ये। ठीक है, सेम वही है, स्टील का। ये पूरा जो हमारा घुटना है उसको बचाता है, और नीचे की जो हड्डी है हमारी टांग की, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। सेम वही मटेरियल है। मतलब इसका जो प्राइस है ना, तकरीबन 820 850 पकड़ लो लमसम। अगर मैं उस प्राइस को देखूं तो उस प्राइस में ना ये बेस्ट है। राइडिंग गेयर्स यूँ तो 10,000 5,000 15,000 के भी आते हैं, बट अगेन वही चीज़ है कि मिडिल क्लास जो फैमिली के बच्चे हैं, 15-20 हज़ार समझ रहे हैं ना, ये राइडिंग गेयर्स में कोई इन्वेस्ट नहीं करता हर कोई बंदा। हाँ, जिनके पास सुपर बाइक्स हैं, जिनके पास 1000 सीसी की बाइक है, 1200 सीसी की बाइक्स हैं, वो बेसिकली क्या है कि उस तरीके के जो हाई एंड गियर्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। बट जिनके पास मेरी तरह अपाचे है, पल्सर है, बुलेट है, तो 1000 1200 1500 रुपये के राइडिंग गियर्स भी जो है बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ चोट को मतलब रोक सकते हैं। एक चीज़ और है इसमें, जैकेट मैंने नहीं मंगाई। जैकेट अगेन वही फिर से 5 से 10 हज़ार रुपये की जैकेट आती है, वो राइडिंग गियर्स में काउंट होती है वो भी। और एक आती है पैंट इसकी राइडिंग के लिए, तो अगेन वो भी 10 से 15 हज़ार रुपये की राइडिंग पैंट थी। तो उसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरे को इतना इन्वेस्ट करना नहीं था, है ना। तो वो दो चीज़ रह चुकी है। बचा तीसरी चीज़, वो था इसका क्या बोलते हैं, शूज़। तो शूज़ भी अगेन वही वाली बात है, आप अगर वुडलैंड के जूते 1500-2000 में बहुत अच्छे आ जाते हैं, वो नहीं ले सकते तो आप रेड चीफ के ले सकते हैं। रेड चीफ नहीं है तो अदर दूसरे जो ब्रांड्स है उसमें उस तरीके के बूट टाइप जो है आप ले करके चला सकते हैं, जो बेसिकली हमारे हाफ बूट होते हैं, है ना, तो गट्टे तक वो आ जाते हैं।
तो वो आप ले करके आप ये राइडिंग गियर के साथ चलिए तो आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। इसको दिखाने का पर्पस मेरा ये था कि मैं जब भी मतलब बाहर जाता हूँ राइडिंग पर या ड्राइविंग पर, तो मैं लोगों को देखता हूँ, वो ग्रुप में होते हैं कुछ लोग जैसे बच्चे होते हैं, तो वो बिना राइडिंग गियर्स की गाड़ी चला रहे होते हैं, है ना। तो ऐसा ना करें। ये बहुत, अब मान के चलो अगर आपके पास अपाचे भी है, अगर आपने पुरानी भी ली है तो 30,000 से कम तो क्या ही आती होगी, है ना। और आज की डेट में अगर नई अपाचे लेने जाओ तो तकरीबन 1.25 रुपये के आसपास है वो, है ना। और अगर उसको फाइनेंस करा लो तो वही 1.25 लाख की गाड़ी 1.5 लाख में पड़ती है। अब 1.5 लाख के ऊपर अगर आप 1500 या 2000 खर्च नहीं कर सकते क्या, वो भी आपकी सेफ्टी के लिए। और उसमें भी फिर आप एक हेलमेट अच्छा ज़रूर लें, ये मैं ऐड करना भूल गया था इसमें। तो प्लस राइडिंग गियर्स हो गए आपके, हेलमेट अच्छा हो गया और जूते अच्छे हो गए। इन सब को मिला कर के जो कॉम्बिनेशन बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। जब भी आप जाएं इस तरह का जो मतलब एक अफोर्डेबल वाला जो एक किट है वो ज़रूर लें, है ना। आप मतलब घूमते हैं ऐसे ही मतलब नंगे बेयर हैंड्स बेयर लेग्स के साथ ना, तो ये चोट वोट लग जाती है, फिर दिक्कत होती है। अच्छा, ये तो रही इसकी बात। एक चीज़ मैं थोड़ी सी बस आपका टाइम लूँगा कि कुछ लोग होते हैं, हालांकि हंसी वाला पार्ट है थोड़ा सा, कि जैसे जो मेरे छोटे भाई हैं, जो मेरे राइडर हैं 20-25 साल की उम्र के, तो वो क्या करते हैं, लड़कियों को देख करके ना अचानक से जोश में आ जाते हैं। उनका ना एड्रेनल लेवल जो है ना एकदम से हाई हो जाता है, तो एकदम लड़कियों को देख करके पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से जो है वो छपरी बन जाते हैं, स्किड बन जाते हैं और ऐसे भागते हैं कि मतलब समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। पहली बात तो लड़कीबाजी करो तो अगर कर भी रहे हो तो भाई एकदम कूल तरीके से रहो, स्वैग में चलाओ गाड़ी, है ना। अब क्या फ़ायदा हुआ, एकदम से भगा दी गाड़ी, लड़की को दिखे भी नहीं तुम, फिर फ़ायदा हुआ कुछ? तो कम से कम सेंसिबल तरीके से गाड़ी चलाओ, है ना, कूल तरीके से चलाओ। गाड़ी जाए, यानी जब राइडर जाए गाड़ी पर बैठ करके तो लगे कि हाँ बंदा आया है कोई, है ना। स्वैग में चलाया करो यार गाड़ी, और आराम से चलाया करो। सड़क पर जो है ना मतलब इस तरह की हरकत करना अच्छी बात नहीं है। अच्छे तरीके से चलाओ। जब मेरे साथ में भी इस तरीके का होता तो मैं भी गालियाँ ही बकता हूँ ऐसे राइडर्स को जो छपरी टाइप राइडर होते हैं। तो बेसिकली छपरियों को राइडर कहना ही बेकार है, छपरी राइडर्स नहीं होते हैं, वो छपरी ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत बने प्लीज़ यार, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। छोटे छोटे भाइयों, अभी तुम्हारा लगता है कि हाँ यार हम ये कर देंगे, व्हीली कर लेंगे, ठीक है यार सब कुछ करो, लेकिन रोड पर मत करो, है ना। उसके लिए एक अलग से कोई खाली जगह देखो, वहाँ वो सारी चीज़ें करो, है ना। तो खैर वीडियो पर वापस आते हैं। तो क्या था, जैकेट्स नहीं ली मैंने, पैंट नहीं ली। पैंट बेसिकली जो हमारे अंडे होते हैं उनको महफूज करने के लिए सपोर्टर वगैरह लगे होते हैं उसके अंदर, तो वो चीज़ मैंने नहीं ली है अभी, है ना। वो अगेन 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता, वो मुझे नहीं लगा सूटेबल, और मुझे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी कि मुझे वो सब चीज़ें चाहिए। तो एनीवेज़ मैं ये राइडिंग गियर्स जो है पहन करके दिखाता हूँ कि ये इनकी फ़िटिंग क्या है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। बड़बड़ करते हैं यहाँ पर बंद, और वीडियो कर देता हूँ मैं पॉज। तो राइडिंग गियर्स मैंने पहन लिए हैं और पहन करके अब मैं हो गया हूँ पूरा लोहे वाला आदमी। ये देखो लोहे के मेरे हाथ पाँव हो चुके हैं, ठीक है। एल्बो मेरी ये कवर कर रहा है यहाँ तक, ठीक है। और ये पूरी मेरी ये जो हड्डी है यहाँ की, ये पूरी ये कवर कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरा घुटना है, यहाँ से ये कवर कर रहा है, और ये यहाँ की ये जो हड्डी होती है वो ये मेरी कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका ये जो ग्लव्स थे ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिए, ये मैं करोल बाग से लेके आया था। 280 रुपये के मिले थे मुझे। ये प्रो बाइकर के ग्लव्स हैं। इसी तरीके से जो ये मेरे राइडिंग ग्लव्स हैं ये प्रो बाइक के नाम से आते हैं। इसके जो रेट है ना फ्लक्चुएट होते रहते हैं इन गियर्स की, ठीक है। तो यही मेरा मोटिव था बेसिकली, जब भी आप दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं या राइडिंग पर जाएं या कहीं अच्छी जगह ट्रिप पर जा रहे हैं, तो इस तरह के जो है राइडिंग गियर्स आप ज़रूर पहन करके जाएं। अच्छा, अभी क्या है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है ना। हो सकता है मैं भी इन चीज़ों का यूज़ टू नहीं हूँ, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही मंगाया है ना। तो क्या करूँगा, इसके साथ जो है ना बहुत जल्दी एक और वीडियो बनाऊँगा ताकि एक लॉन्ग टर्म रिव्यू मिल जाए कि हाँ राइडिंग के दौरान ये किस तरीके से फ़ील होता है, मतलब अनकंफर्टेबल तो नहीं है, ठीक है। और ये जो स्ट्रैप है, स्ट्रैप की क्वालिटी तो हालांकि अच्छी है, जो एल्बो वाले हैं उनकी भी और जो नी वाले हैं उनकी भी जो है स्ट्रैप क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है। और मतलब यार ये तो ऐसा है कि अगर किसी के मुंह पे ही मार दिया ना तो मतलब फोड़ देगा, बट प्लीज़ हाँ यार किसी के साथ करना मत ऐसा,
ये बेसिकली आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। ये पूरा ये जो आप ये देख रहे हैं ना नकल बना हुआ है, ये बहुत ही हार्ड है, ठीक है। और ये भी लाइट वेट है, तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है पहनने के बाद। मतलब लग रहा है कि हाँ यार मैं आर्मर हो गया हूँ अब, है ना, आर्मर जैसी फीलिंग आने लगी है इसको पहन करके। बस एक हेलमेट की कमी और रह गई है। ये देखो किस तरीके से इसका वो बन चुका है लुक। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वाले नहीं लेने हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई से भी लो, जितने का भी आपका बजट है, 500, 1000, 800, 2000, 4000, बट राइडिंग गियर्स ज़रूर लो। जब भी आप दोस्तों के साथ बाहर जाओगे, है ना, तो इनके साथ ही जाओ आप, है ना। ये आपके हाथ पाँव को महफूज रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, है ना। इतनी मतलब महंगी गाड़ियाँ होती हैं ना, लाखों रुपए खर्च कर देते हो यार, 1000-1200 रुपये की चीज़ है, ऑब्वियसली ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ही तो है। तो मैं कोई वो है ना, मतलब स्पॉन्सर्ड नहीं है ये वीडियो कि कभी सोचो कि भैया पैसे ले लियो और मतलब बोले जा रहा है, ना ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ यही कंसर्न है आप लोगों की सेफ्टी। राइडिंग गियर्स के साथ ही गाड़ी चलाओ, है ना। अब रोज़ का ऐसा नहीं है कि मतलब आप ऑफिस जा रहे हो या घर का कोई काम करने के लिए निकल पड़ो बाइक लेकर के, तो राइडिंग गियर्स पहन कर ही जाना है ना, ऐसा नहीं है। पहनोगे तो आप, इट्स अप टू यू, है ना, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब भी आप यार दोस्तों के साथ जा रहे हो कि भाई मसूरी जाना है या कहीं बाहर जाना है, शिमला जाना है, इस तरीके की जब भी आप ट्रिप मारने की सोच रहे हो ना, तो राइडिंग गियर्स के साथ ही आप जाओ। और हाँ, जब भी आप ये इस तरह की गियर्स आप मंगाएं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि ये जो साइज़ होते हैं ना, अब जैसे ये मेरे ग्लव्स हैं, ये L साइज़ है, लार्ज है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें अगर ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो, है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ये प्रोडक्ट मंगाएं। बाकी अदरवाइज़ ग्रे मार्केट यानी जो ऑफलाइन है वहाँ पर भी मिलता है, वहाँ से भी जा कर के आप परचेज़ कर लो किसी भी ब्रांड का जो आपको अच्छा लगे। ऑफलाइन में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप खुद से जाओगे, मोल भाव भी कर सकते हो, है ना, और जो मन को भाए वो ख़रीद लो। तो बस यही कुछ था वीडियो, बड़बड़ करते हैं बंद, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।